पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज समाचार प्रभात के संग में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में, खास कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री के साथ उनकी बड़ी बैठक अब से कुछ समय पश्चात होने वाली है। बैठक के मद्देनजर थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एपी सिंह रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंत्रालय पहुंचेंगे और बड़ी बैठक होगी। भारत पाक तनाव के बीच इस बैठक के कई मायने हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर चंडीगढ़ में अटैक की चेतावनी दी जा रही है। चंडीगढ़ में एयर अटैक की चेतावनी दी जा रही है। चंडीगढ़ में सायरन बजाकर चेतावनी दी जा रही है। लोगों से प्रशासन ने घरों में रहने की अपील की है। वहीं अपनी खिड़कियों से दूर रहने की अपील चंडीगढ़ में की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरसी न्यूज पर। सबसे पहले जहां पर चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी दी जा रही है, एयर अटैक की संभावना व्यक्त करते हुए सायरन बजाया जा रहा है। चंडीगढ़ के पूरे शहर में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। प्रशासन ने लोगों से घरों में कैद रहने और अपनी खिड़कियों से दूर रहने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 9 मई 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 2:56 तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि, राहु काल सुबह 11:06 से दोपहर के 12:35 तक। शुक्रवार का दिन मां संतोषी, मां भगवती लक्ष्मी का दिन। माता रानी की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी समाचार भूलने की आदत नहीं, यही विवाद की मुख्य वजह है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो कल दिन भर रही सुर्खियों में। भारत पाकिस्तान तनाव अपने चरम पर पहुंचते जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ इसे एक्सीलेटर 4 मान रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है यदि और अधिक हमले हुए तो यह तनाव युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। इन सब के बीच पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार की रात 8 बजे से जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कई क्षेत्रों में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। हालांकि भारत एयर डिफेंस सिस्टम 400 ने सभी को हवा में ही नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने सुसाइड ड्रोन से जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसके बाद पठानकोट एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने आत्मरक्षा करते हुए पाकिस्तान के सभी ड्रोन को मार गिराया। वहीं पठानकोट एयरवेज पर हुए हमले को भी नाकाम कर दिया। पठानकोट एयरवेज पर रात में भी हमले का नाकाम प्रयास किया गया। वहीं पठानकोट एयरवेज के आसपास सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। भटिंडा, जालंधर में भी रॉकेट के टुकड़े मिले हैं। इधर जैसलमेर में ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। रात से ही जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में ब्लैकआउट किया गया। पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ब्लैकआउट किया गया। वहीं रात 11 बजे जम्मू कश्मीर के सांभा में बीएसएफ ने पाकिस्तान की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। घुसपैठियों को उल्टे पैर भागना पड़ा। वहीं कल दोपहर में फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया गया है। वहीं पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। गोलीबारी और शेलिंग जारी है। पाकिस्तानी
शेलिंग और गोलीबारी में 16 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है। इनमें 3 महिलाएं और 5 मासूम बच्चे शामिल हैं। लगातार पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह भारत पर नागरिक और सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई कर रहा है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात भी पाकिस्तान ने ड्रोन हमले से भारत के 15 ठिकानों पर निशाना साधा। हालांकि हमारे S-400 एयर डिफेंस ने उन्हें समय से पूर्व ही रोक दिया। वहीं LOC पर 50 ड्रोन मार गिराए जाने का दावा भारतीय सेना ने किया है। वहीं गुरुवार की सुबह भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया और कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट जैसे कई स्थानों में भारत ने घुसकर हमला किया। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस पूरी तरह से तबाह किए जाने के समाचार मिले हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वहीं शाम 5:30 बजे लगातार दूसरे दिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस ब्रीफ में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वोमिका सिंह ने जानकारी दी। वहीं विक्रम मिस्री सचिव विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात भारत के ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम स्वरूप जिन आतंकियों की मौत हुई उन आतंकियों की तस्वीर दिखाते हुए पाकिस्तान से सवाल किया कि यहाँ पर आतंकी कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है, आर्मी किसे सलाम दे रही है। वहीं फाइटर विमान मार जाने पर विक्रम मिस्री ने कहा कि इसका जवाब तो बाद में दिया जाएगा, पहले ये बताओ कि ये आतंकियों की मौत पर आपकी आर्मी क्या कर रही है। विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि हम समझदारी, अनुपातिक, केंद्रित, जिम्मेदारी पूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। भारत पर यदि अटैक किया जाएगा तो भारत उसका करारा मुंहतोड़ जवाब देगा, जो कि हमारी सेना कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान लगातार गोलीबारी, शेलिंग कर रहा है। इस शेलिंग का भारतीय जवान करारा और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान अपनी कार्यवाही से अंदरूनी तौर पर ही घिर गया है। पाकिस्तान की संसद में भारत के राफेल विमान को मार गिराए जाने के पाकिस्तान के दावे पर इमरान खान की पार्टी के कई सांसदों ने सवाल उठाए और पूछा कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची तक कैसे भारतीय सेना घुसी। वहीं रिपोर्ट मिल रही है कि देर रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरपोर्ट जैसलमेर में विफल कार्रवाई के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और भारत ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक अब कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कल की गई कार्रवाई में रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके बाद PSL के मैच रद्द किए गए हैं। वही सूत्र बता रहे हैं कि अब PSL के शेष बचे हुए मुकाबले UAE में हस्तांतरित किए जा रहे हैं। इधर भारत पाक तनाव बढ़ने के बाद कल जैसे ही जम्मू और पठानकोट एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, उस दौरान भारत ने IPL 2025 के दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के मुकाबले को बीच में ही रोक दिया। मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा था। बारिश के कारण मैच देर से शुरू हुआ, लेकिन समीप में
पाकिस्तान के अटैक को देखते हुए मैच को बीच में ही रोक दिया गया। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया कि आज पठानकोट और जम्मू में हमले के बाद यह मुकाबला बीच में रोका गया है। खिलाड़ियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। टूर्नामेंट जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला शुक्रवार को किया जाएगा। वहीं खिलाड़ियों को विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस से निकाला जाएगा। आज अर्थात शुक्रवार को स्पेशल वंदे भारत 300 खिलाड़ियों, कर्मचारियों और सपोर्टर्स स्टाफ को लेकर पठानकोट से रवाना होगी। सुरक्षा के मद्देनज़र इसका समय नहीं बताया गया है। वहीं दोनों टीमों को एक एक अंक दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नज़र रखे हुए हैं। वहीं कल संसद के लाइब्रेरियन भवन में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत ने मंगलवार बुधवार की रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मार गिराए गए हैं। भारत पर यदि पाकिस्तान हमला करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने सरकार के साथ समर्थन और पूरी तरह से खड़े रहने की बात की। राहुल गांधी ने कहा कि आप जो कर रहे हैं वह करते रहिए। वहीं कानपुर में शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा है कि यह मेरे पति का बदला है। मेरा सुहाग चला गया, मगर आज सिंदूर ने जो कर दिखाया है उससे हमारा सीना गर्व से फूल रहा है। वहीं भारत पाक बढ़ते तनाव के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। ग्वालियर के प्रत्येक वार्ड में अब सायरन लगाया जाएगा। वहीं इंदौर में होने वाले सभी आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। भोपाल में टैंक पर तिरंगा लहराकर भारतीय सेना का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब में सभी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। डॉक्टर और डॉक्टरों की छुट्टी भी निरस्त कर दी गई है। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 25% बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। डॉक्टरों की छुट्टी निरस्त कर अति आवश्यक सेवा लागू की गई है। मौसम, देश के कई राज्यों में कल भारी बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बारिश के कारण अनेक स्थानों पर भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बंद हो गया है। रामबाण जिले में बघियार बांध के 2 गेट खोले गए। वहीं रियासी जिले में सरारा बांध के भी 1 गेट खोला गया है, जिसके बाद चिनाब नदी में पानी बहने लगा है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 16 राज्यों में आज धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के 10 संभागों में आज धूल भरी आंधी चलेगी। वहीं इंदौर, उज्जैन, भोपाल भीगेंगे। 2-3 दिन बाद तापमान बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कर लाल निशान पर बंद हुआ। बीएसई सूचकांक 411 अंक टूटकर 80,335 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी
में 141 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,273 पर बंद हुआ है। वहीं पाकिस्तान का शेयर बाजार औंधे मुंह लगातार दूसरे दिन गिरा भी। पाकिस्तान सूचकांक पिछले 2 दिनों में 10,000 अंक टूट चुका है। कराची शेयर बाजार में 5.89% की भारी गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तानी निवेशकों को IMF से राहत की उम्मीद है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, सिंगापुर, इजराइल ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी कर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का दौरा न करने को कहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि तत्काल जहां से भी जैसे भी हो लाहौर छोड़ा जाए। वहीं भारत पाक तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत पाकिस्तान के हालातों से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। वहीं F-16 का प्रयोग करने पर दोनों देशों के बीच टकराव उत्पन्न होने के समाचार भी मिल रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कल न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ की गई 3 जजों की कमेटी की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। यशवंत वर्मा का जवाब भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा गया है। बिहार में बच्चों का नाम सिंदूर और सिंदूरी रखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर और कटिहार जिले में कल जिन बच्चों ने जन्म लिया उनका नाम सिंदूर और लड़कियों का सिंदूरी रखा गया है। वहीं सीतामढ़ी में एक महिला ने अपने पोते का नाम सिंदूर रखा। उम्मीद जताई कि वह बड़ा होकर देश की सेना में शामिल होगा। वहीं समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज बाबा रामदेव के सरबत जिहाद से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। IPL में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। RCB के लिए यह मुकाबला करो या मरो का है। भारत पाक तनाव का क्या रुख होगा इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। वहीं IMF क्या पाकिस्तान को 11,113 करोड़ रुपए की राशि जारी करेगा या नहीं, भारत इसका पुरजोर विरोध करेगा। इन तमाम बड़ी खबरों पर RC न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद की सेना। IQ. Stop button.